बांग्लादेश में आज के डेट में जो कुछ हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि शेख हसीना का देश छोड़ना, शेख हसीना को उनके पद से हटाना सिर्फ एक बहाना था। असल मायने में हिंदुओं को वहां टारगेट करना था, जैसी तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है। लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके हिंदुओं की रक्षा का आश्वासन दिया हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार करने का मामला हो, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो, हिंदुओं को परेशान करना हो, नौकरी से निकालना हो, मंदिर में तोड़फोड़, इस मामले पर यूनुस सरकार की ओर से एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कट्टर जमात, हिंदुओं पर आघात। बांग्लादेश में कत्लेआम, यूनुस नाकाम। इस्कॉन बहाना, हिंदू निशाना। हिंदुओं पर हो रखे जुल्म की तस्दीक आप इसी से कर सकते हैं कि जहां एक तरफ उनके घर जलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जमाती उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। इससे भी नहीं भर रहा मन तो हिंदुओं को काटने की खुलेआम सड़क पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हिंदू संत चिन्मय प्रभु को जेल में डालने के बाद से कट्टरपंथी जमात उग्र हो चली है। वो रक्तपात पर उतर आई है, सड़कों पर मारकाट मचा रखी है, तो इस्कॉन मंदिर को तहस नहस करने से भी बाज नहीं आ रही। शिवचर में इस्कॉन मंदिर को जमातियों ने जबरन बंद करवा दिया, मंदिर बंद करा, बोर्ड तक निकाल दिया। हिंदुओं को घेरने की कोशिश की तो सेना बुलानी पड़ी, जो आई और भक्तों को एक वाहन में भर कर ले गई। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के पीछे जमात इस्लामी की साजिश है, जो बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदू एकता को लेकर बौखलाए हुए हैं। दरअसल चिन्मय प्रभु हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा था, और जमाती इससे झल्लाए हुए हैं। जमात को डर है कि अगर आंदोलन ऐसे ही तेज हुआ तो आवामी लीग को इससे बांग्लादेश की राजनीति में वापस आने का मौका मिल जाएगा। जमात इस्लामी का यूनुस सरकार में काफी दखल भी है। ऐसे में अगर आवामी लीग वापस सत्ता में आ गई तो जमात इस्लामी पर वापस से बैन लग सकता है। जिहादियों की कठपुतली बन चुकी यूनुस सरकार चिन्मय प्रभु के हो रहे सम्मेलन में हिंदुओं की भीड़ देखकर डर गई। बंगबंधु के देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भी उबाल गए, जहां एक तरफ इस मामले में नेता यूएन से संज्ञान लेने की गुजारिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट के 68 रिटायर्ड जजों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ तंग बने, उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा। अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एक जेनोसाइड है, एक एथनिक क्लींजिंग हो रही है बांग्लादेश। एंड आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार को इस मुद्दे को सख्ती से उठाना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि यूनुस सरकार इस्कॉन पर बैन की तैयारी कर रही है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अजदुज्जमा ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी समूह करार दिया है। उधर दूसरी तरफ जेल में चिन्मय कृष्ण प्रभु के साथ जेल प्रशासन ज्यादती कर रहा है। वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन न उन्हें खाना दिया जा रहा है और न ही दवा दी जा रही है। उनके सहयोगियों से लेकर वकील को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे साफ हो रहा है
कि यूनुस सरकार की कट्टरपंथी सोच और हिंदुओं को लेकर नीति आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए आपको बता दें कि किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे चिन्मय प्रभु जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है और क्यों उनको दिक्कत थी। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के पीछे बांग्लादेश में साजिश हुई है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी में जमात-ए-इस्लामी का हाथ है, और क्यों हुई है यह भी आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू एकता बढ़ रही है, जिससे जमात-ए-इस्लामी परेशान हो गई, और उसके बाद परेशान होकर इस तरीके से गिरफ्तारी की चिन्मय प्रभु की, जिसके खिलाफ साधु संतों में नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है कि आखिर चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी कैसे हो गई, और हिंदुओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है क्योंकि एकता वहां पर बढ़ रही है। और इस वजह से जमात-ए-इस्लामी का यूनुस सरकार में बड़ा दखल भी माना जाता है। तो यह माना जा रहा है कि इसके पीछे यूनुस सरकार का ही हाथ है। तो देखिए जिहादी सरकार की क्रूरता किस तरीके से है। हिंदुओं के लिए जो भी आवाज उठा रहा है उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही, जैसे कि चिन्मय दास जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बड़ी खबर चिन्मय दास को लेकर के ही सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां देखिए 48 घंटे से उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो चिन्मय दास को लेकर के बड़ी खबर है, और वकीलों को भी दास से मिलने की परमिशन नहीं दी गई है। दास को खाना पहुंचाने तक भी रोका जा रहा है, और यहाँ देखिए दास को खाना पहुंचाने भी नहीं दिया जा रहा है। यूनिस सरकार यहाँ पर इसे भी रोकती हुई नजर आ रही है। तो देखिए तमाम चीजें यहाँ पर सामने आ रही है, जो दिखा रही है कि क्रूरता किस तरीके से हिंदुओं के लिए बढ़ती जा रही है। कट्टर यहाँ पर किस तरीके से जो एक्टिव हो चुके हैं जमात के लोग, वो लगातार हिंदुओं पर आघात जिस तरीके से वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चिन्मय प्रभु दास के समर्थन में अब देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चिन्मय प्रभु के समर्थन में उन्हें रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस्कॉन टेंपल पर जिस तरह से हमले की बात कही जा रही है, इस्कॉन टेंपल को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर दुनिया भर में नाराजगी बढ़ रही है। और अब सभी लोग सड़कों पर उतरकर चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन टेंपल पर जिस तरह से हमला किया गया है, उसकी भी निंदा कर रहे हैं। और लोगों का यह कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया है बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर, इस्कॉन टेंपल पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यूनुस सरकार लगातार सफाई दे रही है। उनका कहना है कि उनके पास तथ्य हैं ऐसे, वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं चिन्मय प्रभु पर, और वो कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के तथ्य हैं उनके पास, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। সাধুকে যার বিন্দু মাত্র বাংলাদেশ বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড নাই। আমরা আজকের এই সমাবেশ শুরুর আগে আমাদের এখানে ডক্টর ইউনুস তার নেতৃত্বে আজকে। तो देखिए वही फिनलैंड की बात करें, वहां पर भी चिन्मय दास के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, आक्रोश वहां पर हिंदुओं में देखा जा रहा है। हेलेंस्की की अगर बात करें, वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं में नाराजगी देखी जा रही है। और भारत सरकार को आपको बता दें कि हेलेंस्की की सड़कों पर हिंदुओं ने उतर कर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से रेज योर वॉइस फॉर बांग्लादेशी हिंदूज ये लिखा हुआ है। वहां पर पोस्टर्स हाथों में लेकर यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदुओं में गुस्सा देखा जा रहा है। स्टॉप किलिंग हिंदूज इन बांग्लादेश, ये सीधे सीधे संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क की तस्वीरें, हेलेंस्की की तस्वीरें, ये फिनलैंड के हेलेंस्की की सड़कों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं लोग सड़कों पर उतर आए हैं पोस्टर्स हाथ में लेकर और नारेबाजी कर रहे हैं।